खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और परिसर में लगे तिरंगे को गिराने के बाद भारत ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को रविवार रात विदेश मंत्रालय में बुलाकर ब्रिटेन के अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस घटना की निंदा करते हुए भारतीय प्रशासन ने कहा कि ब्रिटेन ने भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता को वह अस्वीकार करता है। रविवार को विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा गया कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत के मजबूत विरोध को व्यक्त करने के लिए आज देर शाम नई दिल्ली में सबसे वरिष्ठ यूके के राजनयिक को तलब किया गया था। ब्रिटिश सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिससे इन तत्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया गया था। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को 1961 में वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनीतिक संचालनों और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा बनाया गया था। प्रदर्शनकारी खालिस्तानी दबाव समूह वारिश पंजाब दे और उसके स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पंजाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को नीचे खींचते हुए दिखाया गया है। खबरों के मुताबिक आंदोलनकारियों ने परिसर में भी घुसने का प्रयास किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को बताया कि उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार आज की घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति यूके सरकार की उदासीनता को भारत अस्वीकार मानता है। इसी बीच ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार भीड़ इकट्ठा होने और लंदन में भारतीय उच्चायोग में एक खिड़की तोड़े जाने के बाद हिंसक अव्यवस्था के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों को रविवार दोपहर 1:30 बजे वेस्टमिनिस्टर के एल्डविच में इमारत में बुलाया गया और 2 सुरक्षा गार्डों को मामूली चोटें आई हैं। मौसम विभाग के एक और प्रवक्ता ने उच्चायोग भवन में खिड़कियां टूटने की बात कही। सुरक्षाकर्मी के 2 सदस्यों को चोटें आई हैं। उन्हें मामूली माना जाता है और उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। उपस्थित लोगों में से अधिकांश पुलिस के आने से पहले तितर-बितर हो गए थे। इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है और हिंसक अव्यवस्था के संदेह के रूप में एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस ने भी निंदा की है। अमृतसर जिले के जलपुर खेड़ा गांव का निवासी अमृतपाल सिंह 2012 में काम के सिलसिले में दुबई गया था और हाल ही में वहां से लौटा। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हालांकि उसने खालिस्तान भिंडरवाले और उससे जुड़े हुए तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किए और वह दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। वह भारत लौटकर अब खालिस्तानी समर्थक दीप सिद्धू के संगठन वारिश पंजाब दे का प्रमुख है। बताते चले कि दीप सिद्धू की हाल ही में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर भी हिंसा के लिए पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले जर्नैल सिंह भिंडरवाले के समर्थक हैं। स्वयंभू खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह एक अलग राज्य की मांग करने के साथ भड़काऊ बयान भी देते हैं।